नमस्कार दोस्तों, कोट्स स्टैंड स्टेज यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपको एक मोटिवेशनल गांव की कहानी से मिलाएंगे, जिसमें गांव वाले एक साधु महात्मा के नाच से जुड़े अद्वितीय घटनाक्रम को जानेंगे। इस कहानी में 4 युवाओं की कहानी जो शहर से गांव आकर एक चुनौती भरे क्षण में अपनी भूमिका बनाते हैं। गाँव वाले साधु के नाच को लेकर आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन क्या बारिश सिर्फ नृत्य से हो सकती है? यह सवाल चारों लड़कों की जिंदगी में एक नए मोड़ पर ले आता है। जुड़िए हमारी कहानी के साथ और जानिए कैसे साधु महात्मा के नाच ने उन्हें सफलता की दिशा में मोड़ दिया। आइए इस मोटिवेशनल गांव की कहानी के साथ नई सीख की यात्रा पर निकले। किसी गांव में एक साधु महात्मा रहा करते थे। वह जब भी नाचते तो बारिश होती थी, इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती थी तब ये लोग साधु के पास जाते थे और उन्हें अनुरोध करते थे कि वह नाचे, और वह नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गाँव में घूमने आए। जब उन्हें यह पता चला कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यह यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं होती तो यह साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर वो साधु के कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटे बीतते बीतते वो भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी रुका नहीं, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर में जोरों की बारिश होने लगी। ये देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर 4 लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं ये सोचता हूँ अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले लोगों में यही गुण विद्यमान होता है कि जिस काम को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि सफल ना हो जाए। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु महात्मा की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। गांव में रहने वाले एक साधु महात्मा की कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। यह कहानी हमें यह बताती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण और आत्मविश्वास रखना आवश्यक है। 4 शहरी लड़के भी इस सीख को समझते हैं जब उन्हें पता चलता है कि बारिश सिर्फ साधु के नाचने से होती है। हालांकि जब वे भी नाचते हैं तो बारिश नहीं होती और साधु के नाचने से बारिश आती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि सफलता का मूल मंत्र है संघर्ष करना और हार नहीं मानना। साधु ने बारिश के लिए नाचना जारी रखा, भले ही लंबा समय बीता हो, लेकिन उसने अपने लक्ष्य से हाथ नहीं हटाया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता वहाँ होती है जहाँ हमने अपने मनोबल से हार नहीं मानते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें आत्मसमर्पण और सही दिशा में कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक होता है।